Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is different states of water and interchangeability of different states of water. प्यारे बच्चों, वाटर एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है, दैट इज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। प्यारे बच्चों, ये तीनों स्टेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस की शक्ल में एग्जिस्ट होता है। प्यारे बच्चों, जो पानी हम देखते हैं वेल्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स, लेक्स एंड सीज, ये लिक्विड स्टेट में है। जो हम पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है। प्यारे बच्चों, जो हाई अल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पे या उन रीजन्स में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ और साउथ पोल, ये पानी ज़्यादातर फ्रीज़ होता है। ये फ्रीज़ होके आइस बन जाता है, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तब ये सॉलिड स्टेट की शक्ल इख्तियार करता है। प्यारे बच्चों, स्नो, जो बर्फ़ हम देखते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट है। प्यारे बच्चों, एयर में हम देखते हैं वाटर एग्जिस्ट एज वेपर, दैट इज़ इन द गैसियस स्टेट। इतना ही नहीं, जब हम पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो लिक्विड स्टेट चेंज होता है स्टीम में, गैसियस स्टेट में। प्यारे बच्चों, ये होता कैसे है? जो मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स इस वाटर के, ये ऑलवेज मूविंग स्टेट में होते हैं, ऑलवेज घूमते रहते हैं। जो फॉर्म है वाटर की, ये डिपेंड करता है कि मालिक्यूल्स कितने फास्ट मूव करते हैं। जो मालिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में, मिसाल के तौर पर आइस में, सॉलिड वाटर जिसे हम कहते हैं आइस में या स्नो में, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, यानी कि इतने नज़दीक होते हैं कि ऑलमोस्ट दे आर मोशनलेस, वो घूमते नहीं हैं। इसलिए वाटर एग्जिस्टेंस होता है आइस में या स्नो की शक्ल में, सॉलिड की शक्ल में। वो एक दूसरे से मालिक्यूल्स अलग नहीं होते हैं। जो लिक्विड मालिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड वाटर में होते हैं, प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट, और वो मूवमेंट करते हैं फ्रीली। इसके बजाय जो मालिक्यूल्स वाटर वेपर्स में या स्टीम में होते हैं, वो वायलेंटली मूव करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसीलिए वो एग्जिस्ट होता है वाटर वेपर की शक्ल में। मेरे बच्चों, आप देखते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, ये स्टेट कैसे चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सॉलिड कैसे लिक्विड बनता है, लिक्विड कैसे गैस बनता है, या इंटरचेंज या वाइस वर्सा, वेपर, वाटर वेपर को हम कैसे लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड को कैसे हम सॉलिड बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर है तीनों फिजिकल स्टेट में, ये काम है टेम्परेचर और प्रेशर की। दो कंडीशंस पर ये डिपेंड है, दो वजूहत, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इंटर कन्वर्जन है पानी की, ये हम चेंज लाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में। प्यारे बच्चों, जब हम पानी को हीट करते हैं, लिक्विड वाटर को हीट करते हैं, ये अपना चेंज स्टेट करता है गैस स्टेट में, ये स्टीम बन जाता है। ये चेंज जब हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, वाटर के लिक्विड स्टेट को हम गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड स्टेट चेंज होता है गैस स्टेट में। प्यारे बच्चों, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जब लिक्विड चेंज होता है गैसेस में। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 100 डिग्री सेल्सियस है।
प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरी अगर हम चीज़ देखते हैं, जो पानी हम फ्रीज़र में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ये सॉलिडिफाई होता है आइस में। या हम सर्दियों में देखते हैं, जो पानी बाहर हमने रखा है, सुबह निकलते ही हम देखते हैं वो आइस बना हुआ है। ये कैसे होता है? ये भी प्यारे बच्चों एक ख़ास टेम्परेचर पे होता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट माने वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड स्टेट चेंज करता है, बनता है सॉलिड। जब लिक्विड स्टेट चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम वाटर का देखते हैं, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। जो ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, ये लिक्विड वाटर चेंज होता है सॉलिड में। प्यारे बच्चों, यही है मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस इसी टेम्परेचर पे, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसी टेम्परेचर पे मेल्ट भी शुरू होना होता है। प्यारे बच्चों, जब हम ये आइस जो सॉलिड स्टेट है ओपन में रखते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो फिर आइस लिक्विड स्टेट में चला जाता है। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। प्यारे बच्चों, ये फिनोमेना, ये प्रोसेस चेंज करना, स्टेट, एक स्टेट पानी का दूसरी स्टेट में चले जाना, फिर अपने ही ओरिजिनल स्टेट में वापस आना, इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंज, एक स्टेट दूसरे स्टेट में तब्दील होना, दूसरा स्टेट तीसरे में, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल स्टेट में वापस आना, जिसे हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि वाटर तीनों स्टेटस में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। मेनली फंक्शन होता है, मेनली जो वजूहात हैं इसके पीछे टेम्परेचर और प्रेशर का है। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं, तो सॉलिड बनता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉयल हो जाता है, स्टीम बनता है। जब हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो लिक्विड स्टेट में होता है। प्यारे बच्चों, आइस को अगर हम हीट देते हैं सॉलिड को, तो वो लिक्विड बन जाता है। इसी लिक्विड से अगर हम हीट बाहर निकालते हैं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं, यही वाटर सॉलिड बन जाता है। प्यारे बच्चों, जो लिक्विड स्टेट है, अगर हम इसको हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इसी वाटर वेपर का अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये लिक्विड बन जाता है। इसी को हम कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट। एक स्टेट दूसरे स्टेट में चले जाना, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर वापस आना अपने ओरिजिनल स्टेट में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।